सम्राट दिल्ली से सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया की उपाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रकांता के माथुर, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और बहुत ही लगन के साथ समाज की सेवा में लगी हुई हैं। प्रोफेसर एक प्रोफेशनल कार्य करने के साथ साथ में वो जो समाज सेवा कर रही हैं वो भी काबिल तारीफ है। तो मिलते हैं उनसे। मैम, आपका स्वागत है न्यूज ऑफ इंडिया पे। नमस्कार जी, ये जो आपने ये प्रोग्राम जो लगाया है आपने दलित महापंचायत, लेकिन इसमें आपने दिया है कि ओबीसी प्लस सारी माइनॉरिटी उसको भी इनवाइट करने का आपने लिया, लेकिन दलित महापंचायत नाम क्यों रखा? देखिए, जो दलित महापंचायत है, पहली बात पंचायत में सभी एक गांव में जिस तरीके से सभी लोग होते हैं, हर जाति का व्यक्ति होता है, तो हम 85% को एकजुट एक छत के नीचे एक मंच पर लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जो समय है वो सबके हितों के लिए एक खतरनाक समय चल रहा है। और इस समय जो उपद्रव मचाया जा रहा है चारों तरफ, चाहे वो प्रशासनिक तरीके से, चाहे वो सत्ता की तरफ से, तो हमें लगता है कि ज़्यादातर जो 85% जो जनसंख्या है वो उनके हित खतरे में है और उनको एकजुट आकर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए इसको दलित महापंचायत कहा गया। दलित और माइनॉरिटीज आप कहें कि जैसे मुस्लिम को हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से दलित ही हैं। दलित का शब्द समझने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ना लेकर हम उन अल्पसंख्यकों को भी ले रहे हैं जो इस समय अपने वजूद और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और शोषण का शिकार हैं। मैम, जैसे 2 अप्रैल की घटना को आज पूरे 3 महीने हो गए। मैम, 2 अप्रैल की जो घटना है उसको आज 3 महीने हो चुके हैं पूरे। इतना लंबा समय आपने इंतजार क्यों किया इस महापंचायत को बुलाने के लिए? देखिए, जो दलित महापंचायत हम कर रहे हैं, उस दलित महापंचायत में ना केवल हमने दलितों को शामिल किया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया, इसमें हम अल्पसंख्यक अर्थात 85% जो जनसंख्या है उसके विषय में हम उसके मुद्दों को उठाना चाहते हैं, एकजुट लाकर एक मंच पर लाकर खड़ा कर देना चाह रहे हैं और उन सब के हितों के लिए बात करना चाह रहे हैं। एक लंबे समय के बाद 2 तारीख की घटना के पश्चात एक लंबा समय इंतजार करने वाली बात नहीं है, लेकिन एक बड़े आंदोलन के लिए सोच विचार करने की बहुत ज़रूरी है। कहीं हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले लें, कोई ये कहा जाए कि जल्दबाजी में कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। तो हम इतना समय एक सोचने समझने के लिए लिया कि क्या हम सब एकजुट हो सकते हैं, या सिर्फ ये लड़ाई दलितों की है, या ये सिर्फ लड़ाई अल्पसंख्यकों की है। तो हमें अब जाकर हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ एक समुदाय और एक जाति की नहीं है, यह लड़ाई 85% की है और उस समाज की है जो दबा कुचला समाज हमारे समाज में विद्यमान है और वो अपने हितों के लिए, हितों को पाने के लिए लगातार लड़ रहा है और शोषण का शिकार हो रहा है। मैम, 2 अप्रैल की जो घटना को देखा जाए तो लाखों दलित जेल में डाल दिए गए हैं और राजा भैया जैसे लोग जो कातिल हैं उन पर दफा 302 लगाने पे भी सरकार कतरा रही है। और 2 करनी सेना ने जो एक फिल्म के नाम से पूरे देश में बवाल मचाया, उनकी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि आज पूरा दलित युवा आज जेलों में सड़ रहा है। क्या कारण है? देखिए, ये जो महापंचायत हम लोग कर रहे हैं वो इसी मुद्दे को, मेन मुद्दा तो हमारा यही है कि हमारे समाज की युवा पीढ़ी को पूरे तरीके से उनके हौसले को ख़त्म करने की पूरी एक साजिश की जा रही है कि ये लोग दोबारा से वो आंदोलन ना कर सके, क्योंकि 2 तारीख की जो घटना है वो एक ट्रेलर था। और तो ये उन सत्ताधारी लोगों को और उन लोगों, उस समाज के उस वर्ग को समझाने की ज़रूरत है कि अब हम सदियों से जो शोषण का शिकार होते रहे, अब आपकी हर बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि हम पर आप यदि आवेश से शोषण करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन हमारा जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण था
और उसमें हमारी तरफ से कोई भी हिंसा नहीं की गई थी और हमें एक साजिश के तहत हमारी युवा पीढ़ी को जेल में डाला गया है। और ये पूरी कोरी कोरी साजिश है जिसके अंतर्गत हमारे हौसले को परस्त करने की कोशिश की जा रही है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी युवा पीढ़ियों को उन पर लगाए गए जो झूठे आरोप हैं उनको हटा नहीं लिया जाता। बड़ी शर्म की बात है, 12 साल के बच्चा तक, 12 साल का बच्चा भी जेल में डाल दिया गया उन आरोपों के मद्देनजर जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। नाबालिग बच्चे लोकतंत्र और न्याय की बात कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो आप फिर कैसे न्याय की उम्मीद उन लोगों से करेंगे? नहीं, बिल्कुल भारत का लोकतंत्र मतलब खतरे में है और न्यायालय के न्यायाधीशों ने जो अपनी शंका जाहिर की वो बिल्कुल सच जाहिर की, क्योंकि इसका उदाहरण आपको तभी मिल जाता है कि जब न्यायालय ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में तब्दीली और परिवर्तन करने की बात की है, तो तब भी हम न्याय का दामन नहीं छोड़ सकते। हम सकारात्मकता की तरफ है और हमारा इतिहास, हम भारत के मूल निवासी हैं और हमारा इतिहास है कि हम हर चीज़ में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। ये किसी भी तरीके से हम अपने न्याय के दामन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी हिंसा करना नहीं सिखाया है। हिंसा करना नहीं सिखाया, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल से सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे और इस समाज को और उस वर्ग को ये साबित कर देंगे कि वास्तव में लोकतंत्र और भारत पर यदि शासन होगा तो भारत के मूल निवासियों का होगा और किसी का नहीं होगा। चलिए, आप 8 जुलाई का जो आपने कार्यक्रम रखा है महापंचायत का, तो बहुत सारे जो दलित लोग हैं, एक ही परिवार का एक ही व्यक्ति जो कमाने वाला था वो भी जेल में है, तो उसका परिवार पता नहीं किस हालत से चल रहा है, तो उन लोगों तक आप क्या कोई मदद पहुँचा पाएंगे इस महापंचायत के द्वारा? देखिए, ये जो 8 तारीख का जो हमने महापंचायत की है उन सारे मुद्दों पर हम विचार करना चाह रहे हैं और सब समाज तक वो चीज़ को पहुंचाएंगे। आजकल सोशल मीडिया, आप हमारे भाई बंधु हमारी बड़ी सहायता कर रहे हैं। आज हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हमें एक तरीके से हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उस मीडिया को खरीद लिया गया और सिर्फ एक सोशल मीडिया और हमारे जो दलित जो चैनल है, जो बहुत उनका इकोनॉमिकली कंडीशन इतनी वो नहीं होती, तब भी हम समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो महापंचायत इसीलिए कर रहे हैं कि हर वर्ग को वहां पे लाकर इकट्ठा करें और हमारे समाज में भी लोग बहुत सारे हैं जो सहायता कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि बूंद बूंद करके भी घड़ा भरा जा सकता है। और हमारे जो समाज के लोग जिनका परिवार इस वेदना से गुजर रहा है, हम उनसे आह्वान करेंगे कि उस परिवार को पहली बात तो फ्री उनके लिए जो केस लड़े जाएं, तो हमारे समाज में जो पढ़े लिखे वकील हैं सब है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केसेस को लड़े। दूसरा, उनके परिवार की आर्थिक सहायता हम सब मिलके, हमारा एक परिवार है और वो एक परिवार अपने परिवार को भूखा नहीं रहने देगा।